आम सड़कों पे निकल आई है और जैसा कि आप देख सकते हैं जोक दर जोक यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लिए हम अपनी फौज के साथ इशारे यकजहती के लिए निकले हुए हैं। देख ले जो कि पाकिस्तान की जो आवाम है पाकिस्तान पे कुर्बान। और जैसा कि आपको मालूम है इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान पाकिस्तान क्योंकि मैं हूं पाकिस्तान का शेर जवान। नाज़रीन, आज जैसा कि आपको मालूम है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रैली का इनेकाद किया गया था इजहार यकजहती फौज के साथ, फ़िज़ाइया के साथ, नेवी के साथ। यानी कि आज पूरा पाकिस्तान सड़कों पे निकल आया। पाकिस्तान से मेरी मुराद है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग यही आज नहीं संभाले जा रहे थे रावलपिंडी मरी रोड पे, और रैली का इनेकाद किया गया था। रैली की जो क़यादत थी वो हनीफ अब्बासी साहब कर रहे थे जो रेलवे के वजीर है, और उनके साथ थे राजा हनीफ एडवोकेट साहब। पंजाब असम्बली से थे ज़ियाउल्लाह शाह साहब, और नेशनल असम्बली से थे बैरिस्टर दानियाल साहब। नाज़रीन, मैं आज उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो सियासतदान है, और उनके बारे में भी बात करूंगा जो हमें मुल्क के अंदर से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे मुल्क दुश्मन हैं, और इस अकेले के पाक धरती के इस फौज के दुश्मन है। हमारी जो फौज है वो बॉर्डरों पे तो लड़ती है, और बॉर्डरों पे वो किससे लड़ती है? जो हमारे बाहर के दुश्मन है। लेकिन आज जो रैली में लोग थे, जो जवान थे, ये लोग उनसे लड़ते हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए दुश्मन हैं हमारे। तो हमें उनके साथ लड़ना है और अपने मुल्क को बचाना है। और आज अगर देखा जाए तो रैली का मेन मकसद भी यही था कि पाकिस्तान को दिफा करना है, पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े होना है, और पाकिस्तान को आगे लेकर कैसे चलना है। शिजात भाई, कैसा लगा आज रैली आपको? जी इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि कल सीज फायर के बाद जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं इजहार तशक्कर के लिए अवाम को कहता हूँ कि आर्मी अपनी पाक आर्मी के साथ इजहार तशक्कर के लिए, यकजहती के लिए निकले। तो आपने देखा कि पिंडी इस्लामाबाद का जमे गफीर निकला, जिसने निकल के ये रैली की, और बहुत दुनिया निकली है। कोई शक नहीं है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारी पाक आर्मी इस टाइम दो मुहाज पे खड़ी है, एक बैरूनी दुश्मन और दूसरा अंदरूनी दुश्मन। कुछ अंदरूनी साजिशें भी हैं जिसमें तालिबान भी शामिल हैं, जिनसे मुकाबला की हमारी फौज कर रही है, और हमारा वक्त तैयार है इस मुकाबले के। नाज़रीन, मैं आज बात करूंगा उन लोगों के हवाले से जो सियासत में आते हैं
काउंसलर की सीट लड़ते हैं, फिर चेयरमैन की उनकी ख्वाहिश होती है, फिर उनकी कोशिश होती है मैं एमपीए बन जाऊं, फिर एमएनए की कोशिश होती है, फिर वजारत की कोशिश होती है। इस सारी कोशिश के बाद फिर उनकी कोशिश होती है कि मैं सीएम बन जाऊं, पीएम बन जाऊं, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि फिर मौत हो जाती है उस सियासतदान की। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है हमेशा कायम और दायम रहेगा और लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे सियासत में, लेकिन हमें सबसे पहले जो जरूरी है वो है पाकिस्तान, ना कि सियासतदान। ये मुल्क जो है हमारा इस टाइम अगर बॉर्डरों पे जो लोग जख्मी हुए हैं या लोग मरे हैं, सिविलियन भी मरे हैं, लेकिन जो जंग लड़ रही है वो हमारी फौज है और फौज के दफा के लिए ही आज ये रैली का इनेकाद किया गया था। और ये रैली जो है कह लें कि रावलपिंडी मरी रोड से निकली, GHQ के पास से होती हुई फैजाबाद के पास आके। फिर मसला ये है कि ये जो रैली है इसका मकसद क्या था। आज पहलगाम में एक हादसा होता है कश्मीर में, और जो कश्मीर जो कह लें कि इंडिया में है, वहां पर एक दहशतगर्दी होती है। दहशतगर्दी के बाद कोई भी सबूत नहीं आता, कोई भी प्रूफ नहीं आता, कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, तो इंडिया सारा नजला उठाती है और पाकिस्तान के ऊपर डाल देती है कि ये जो हमला है, ये जो अटैक है पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने अटैक किया है इंडिया के ऊपर, लेकिन ये झूठी खबर थी। उसी खबर को जवाज बनाते हुए पाकिस्तान के ऊपर अकेले हमला कर दिया जाता है। हमले का जवाबी कार्रवाई करते हुए हमारी पाक जो आर्मी है उसने उनके 5 ऐसे जहाज मार गिराए, जिनकी लगभग जो कीमत बनती है वो $950 अरब बनती है। और ये जो नुकसान था मोदी सरकार का, ये बहुत बड़ा नुकसान था। अगर मोदी सरकार को अकल आ जाए तो मोदी की मेरा धोती तो अब ढीली होगी, पता नहीं कभी धोती है कि धोता है कि नहीं धोता। मकसद यहाँ पर यह है कि मोदी सरकार का ये बहुत बड़ा नुकसान था। फिर उसके बाद मोदी सरकार हमारे ऊपर ड्रोन से हमला करता है, फिर उसके ब्रिगेड और ये वो काफी सारे हमने नुकसानात किए। फिर मोदी सरकार क्या करते हैं कि हमारे ऊपर फिर एक अटैक करते हैं रातों रात हमारी नूर एयरबेस पे। फिर सुबह के 5 बजे हमने नाज़रीन पाकिस्तान ने अंधेरे में हमला नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने और रोशनी में हमला किया। और यह रोशनी सुबह फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर पढ़ के नारे लगाते हुए हमारे पाकिस्तानी फौजियों ने जब उसके ऊपर हमला किया, तो मेरा ख्याल है मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी और उसको लाखों चने चबवा दिए। यहाँ पर मसला अब ये है कि जब पाकिस्तान का पहला हमला था इंडिया के ऊपर, तो इंडिया पहला हमला बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके साथ ही आगे पीछे से कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप सीज फायर कर लें, सुलह सफाई कर लें और किसी एक जगह पर बैठ के अपना जो है सारे मसले मसाइल हल करें। नाज़रीन, अब ये जो बैठना है पाकिस्तान और इंडिया का, ना ये पाकिस्तान में होगा ना इंडिया में होगा, किसी और मुल्क में होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर बहुत अच्छी एक कोशिश की। जंग नाज़रीन किसी भी मसले का हल नहीं है, आखिर मसले का हल टेबल ही है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे कप पे बारिश आ चुकी है, मौसम बड़ा सुहाना हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।